महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक खेला शुरू हो गया है। राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग करने वाले 2 विधायकों पर कांग्रेस ने शुक्रवार को एक्शन लिया। पार्टी ने नांदेड़ जिला के डेगलूर बिलोली विधानसभा क्षेत्र से विधायक जितेश अंतापुरकर को निलंबित कर दिया। कांग्रेस के निलंबन करने के कुछ ही घंटे बाद जितेश अंतापुरकर बीजेपी में शामिल हो गए। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान भी मौजूद रहे। जितेश अंतापुरकर को अशोक चौहान का करीबी माना जाता है। चौहान लोकसभा चुनाव के बीच में ही बीजेपी में शामिल हुए थे। जितेश अंतापुरकर के साथ कांग्रेस ने मुंबई के एक और विधायक जितेश अंतापुरकर के साथ कांग्रेस ने मुंबई की एक विधानसभा सीट से विधायक जिशान सिद्दीकी को भी निलंबित किया है। महाराष्ट्र बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने अंतापुरकर का स्वागत किया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विश्वास जताया कि अंतापुरकर के आने से नांदेड़ जिले में बीजेपी मजबूत होगी। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आगे कहा कि लोकसभा चुनाव में नांदेड़ सीट पर बीजेपी की मामूली हार हुई है। अब नांदेड़ जिले में हालात बदल गए हैं। विधानसभा चुनाव में नांदेड़ जिले में महायुति को सबसे अधिक सीट मिलेगी। अशोक चौहान ने कहा कि अंतापुरकर ने कांग्रेस में मिले अपमानजनक व्यवहार के कारण बीजेपी में शामिल होने का फैसला किया है। उनके इस फैसले से बीजेपी को फायदा होगा। अंतापुरकर ने कहा कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी सौंपी है उसका हम ईमानदारी से पालन करेंगे। महाराष्ट्र में कांग्रेस लोकसभा चुनाव में मिली शानदार सफलता को विधानसभा में भी दोहराने की तैयारी कर रही है। खबर है कि कांग्रेस ने हाल ही में विधानसभा चुनाव से पहले एक आंतरिक सर्वे करवाया है। इसमें महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनने की बात सामने आई है। साथ ही विपक्षी गठबंधन एमवीए में कांग्रेस का प्रदर्शन सबसे बेहतर होगा। वहीं गठबंधन में मोटा भाऊ यानी बड़ा भाई बनने की कोशिश कर रही उद्धव ठाकरे की पार्टी को बड़ा झटका लगा है। वहीं आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे बीजेपी के लिए मन मुताबिक नहीं रहे। पार्टी को महाराष्ट्र में महज 9 सीटें मिली। हार से आहत होकर और अपने अनुमान से कम मिली सीटों को देखते हुए भाजपा ने महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपनी उम्मीदें कम कर दी है और राज्य में 100 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। 288 विधानसभा क्षेत्र वाली महाराष्ट्र में बीजेपी के पास वर्तमान में 106 विधानसभा सीटें हैं और उसे अपने सहयोगी शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी की मदद से आधे का आंकड़ा पार करने और 145 तक पहुंचने की उम्मीद है। पिछले हफ्ते कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, महायुति के सत्ता में लौटने के बारे में कोई स्पष्टता नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसे बरकरार रखने के लिए हमें 100 सीटें सुनिश्चित करनी होगी। अगर हम 100 का आंकड़ा पार कर गए तो बीजेपी के बिना कोई सरकार नहीं बना पाएगा। लोकसभा चुनाव में महायुति और विपक्षी महाविकास आघाड़ी एमवीए के बीच वोट शेयर सिर्फ 0.3% का अंतर था। फडणवीस बार बार इस पर जोर दे रहे हैं कि वास्तविक वोटों के मामले में अंतर सिर्फ 2 लाख वोटों का है। यह अंतर आसानी से पाटा जा सकता है। कार्यकर्ताओं की बैठक में फडणवीस ने कहा कि एकनाथ शिंदे सरकार की लाडली बहन योजना महायुति को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त होगी। वहीं आपको बताते चले, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव तो होने हैं, पर कब होंगे यह फिलहाल साफ नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां की विधानसभा चुनाव का कार्यकाल 2024 में खत्म हो रहा है। हालांकि चुनाव आयोग ने अभी तक उसके लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया है। राज्य में साल 2019 में 288 सीटों वाली विधानसभा के लिए चुनाव अक्टूबर 2019 में हुआ था। बीजेपी और शिवसेना ने तब मिलकर चुनाव लड़ा था। उनके खिलाफ कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन था। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ।